नमो नमः छात्रों। आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव एक बार फिर से संस्कृत की इस कक्षा में यूपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के छात्रों का स्वागत करती हूँ। छात्रों, हमने पूर्व की कक्षाओं में आपको बताया कि हमारे देश में समय समय पर ऐसे बहुत सारे महापुरुषों का जन्म होता रहा है जिन्होंने अपने अपने हिसाब से धर्म की व्याख्या की है और धर्म की व्याख्या करके समाज को जीवन का सत्मार्ग बताया है। यानी जीवन जीने के लिए हम लोगों को अच्छे मार्ग का, अच्छे रास्ता दिखाया है उन लोगों ने। उसी में से एक है आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य जी एक ऐसे महापुरुष है छात्रों जिन्होंने सारे देश का भ्रमण किया है और उनके द्वारा देश के चारों कोनों में स्थापित 4 मठ आज भी हिंदू धर्म के 4 ज्योति स्तंभ के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत है। तो छात्रों, अब आपने पिछली कक्षा में पढ़ लिया कि आदि शंकराचार्य जो थे वे वैदिक धर्म की स्थापना करने लगे थे और उनका जन्म 780 ईस्वी पूर्व में केरल प्रांत के पूर्णा नामक नदी के पास में समीप में नम्रोदकुले नामक नगर में हुआ था और इनके पिता का बचपन में ही देहांत हो गया। माता ने इन्हें पाला पोसा और माता इतना प्यार करती थी कि वो उन्हें कहीं जाने नहीं देती थी, परंतु उन्हें तो संसार से माया मोह ही नहीं था और वो संन्यास ग्रहण करना चाहते थे छात्र। तब वह एक दिन पूर्णा नदी में स्नान करने गए और वहां पर एक मगरमच्छ के द्वारा उनको ग्रहण किया गया, जिसमें उन्होंने बचाव करके अपने को बचाया और आवाज दी और तब माता ने उन्होंने अनुमति मांगी। तो इस तरह से फिर वो संन्यास ग्रहण करके अपने घर को छोड़कर चले गए थे और फिर उन्होंने वैदिक धर्म की जगह जगह नगर गांव घूम के प्रसार किया और अंत में वे काशी पहुंच गए और काशी में वो किसके घर में, मंडन मिश्र के घर में जाना चाहते थे। तब उन्होंने धीवरी से पूछा और धीवरी ने उन्हें रास्ता बताया कि क्या बोला कि दरवाजे के घोंसले में बंद शुकी जरा स्वतः प्रमाण है या परता प्रमाण है। इस प्रकार की वाणी बोलती है, वही मंडन मिश्र का घर समझिए। तो छात्रों, अब आज के इस अंश में क्या बता रहे हैं उसको जानने के लिए आइए हम लोग देखते हैं क्लास 10 संस्कृत षष्ठ पाठा आदि शंकराचार्य का 4था भाग। छात्रों, प्रस्तुत गद्यांश पाठ में गद्यांश का हिंदी भाषा में अर्थ और संधि विच्छेद पर हमने प्रकाश डाला है। छात्रों, यहाँ पर यह गद्यांश तयोर मध्य से लेकर बभूव तक है, तो ध्यान से सुनिए छात्रों। आपने देखा है बहुत बड़ी बड़ी स्पेलिंग है। तयोर मध्य तत्र शास्त्रार्थो अभवत्। तयोर मध्य में संधि हो रही है तयो प्लस मध्य और शास्त्रार्थो अभवत् में भी संधि है शास्त्रार्थ प्लस अभवत्। तो तयोर मध्य यानी उन दोनों के बीच में वहां पर तत्र यानी वहां पर शास्त्रार्थो अभवत् यानी शास्त्रार्थ हुआ। किन दोनों के बीच में? आदि शंकराचार्य के और मंडन मिश्र के बीच में वहां पर शास्त्रार्थ हुआ। निर्णायक पदे मंडन मिश्र से सुमेधा संपन्ना भार्या शारदा प्रतिष्ठापित आसीत। तब अब क्या कह रहे हैं? निर्णायक पद, जब 2 के बीच में वहां पर शास्त्रार्थ हो रहा है तो निर्णायक पद पर कौन था? उनकी मंडन मिश्र की पत्नी। तो देखिए छात्रों, निर्णायक पदे मंडन मिश्र यानी निर्णायक के पद पर मंडन मिश्र की सुमेधा संपन्न यानी अत्यंत बुद्धिमती भार्या यानी पत्नी, शारदा यानी उसका नाम है शारदा, प्रतिष्ठापिता सीत यानी यहाँ पर संधि हो रही है प्रतिष्ठापिता प्लस आसीत, तो यानी उसको शारदा को स्थापित किया गया था। शास्त्रार्थे स्वस्वामिना पराजयम सहमाना सा स्वयं तेन सा शास्त्रार्थे कर्तुम समुद्यता अभवत्। यानी शास्त्रार्थे यानी शास्त्रार्थ में स्वस्वामिना यानी अपने स्वामी अपने पति की
पराजयम सहमाना यानी पराजय को सहन ना करके, सहमाना यानी सहन ना करके, सा यानी वह, स्वयं यानी खुद, तेन सा यानी उनके साथ में, किसके साथ में, आदि शंकराचार्य के साथ में, शास्त्रार्थे कर्तुम समुद्यावत यानी शास्त्र करने के लिए तैयार हो गई। सा शंकरम काम शास्त्रीयान प्रश्नान प्रपंच। देखिए अब वो तो शादीशुदा नहीं थे और उन्होंने वेद शास्त्र की ज्ञान हासिल की थी। तो अभी यहाँ पर उनको छात्रों सा शंकरम यानी वह शंकर जी से काम शास्त्रीयान प्रश्नान प्रपंच यानी वो काम शास्त्र पर उनसे प्रश्नों को पूछती है। तब उसने शंकर से काम शास्त्र के प्रश्न पूछे। तान दू रुत्रान प्रश्नान श्रुत्वा स तूष्णीम बभुव। तान यानी उन, दू उत्तरान यानी यहाँ संधि हो रही है, दू प्लस उत्तरान यानी कठिन उत्तर वाले, प्रश्नान यानी प्रश्नों को, श्रुत्वा यानी सुन करके, सा यानी वह, तूष्णीम बभू यानी चुप हो गए। तो उन कठिन उत्तर वाले प्रश्नों को सुनकर वह चुप हो गए। कियत कालानंतरम स परकाय प्रवेश विद्या काम शास्त्रज्ञो बभूव पुनश्च मंडन पत्नी शास्त्रार्थे पराजितवान। देखिए वो वहां तो उस समय चुप हो गए थे, परंतु वो अपने मन में रखे हुए थे कि मुझे इसे हराना है। तो कियत कालानंतरम यानी कुछ समय के बाद, स यानी वह, परकाय प्रवेश विद्या यानी वह परकीय प्रवेश की विद्या से, काम शास्त्रज्ञों यानी काम शास्त्रों का ज्ञाता, शास्त्रज्ञों यानी काम शास्त्रों का ज्ञाता बभूव यानी हो गए। पुनश्च संधि और ये पुनः प्लस च यानी और फिर से, मंडन पत्नी यानी मंडन की पत्नी को, शास्त्रार्थे पराजितवान यानी मंडन मिश्र की पत्नी को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया। यानी वो इतने चतुर थे, इतने तेज थे, उनकी बुद्धि इतनी तेज थी कि उनके आगे कोई भी नहीं टिक सकता था, चाहे वो कितना भी बड़ा से बड़ा विद्वान क्यों ना हो। तो यहाँ पर मंडन मिश्र की पत्नी ने उन्हें हरा दिया था, तो वो उन्हें कबूल नहीं था और उन्होंने उस चीज को ज्ञान हासिल करके फिर से उन्हें वापस मंडन मिश्र की पत्नी को हरा दिया। जन श्रुति रस्ति यत्सा एव मंडन मिश्रा आचार्य शंकर से शिष्यत्वम स्वीचकार सुरेश्वर इति नामना प्रसिद्धि चलेबे। यानी जनश्रुति है, यानी लोगों के अंदर जनश्रुति प्रसिद्धि है। तो जनश्रुति रस्ती में संधि हो रही है, जनश्रुति प्लस अस्ति यानी जनश्रुति प्रसिद्ध है। यत्सा यानी जो कि, एव यानी ही, मंडन मिश्र यानी मंडन मिश्र, आचार्य शंकर से यानी आचार्य शंकर के, शिष्यत्व यानी शिष्यता को स्वीकार, स्वीचकारा यानी स्वीकार किया। तो जनश्रुति प्रसिद्ध है कि उसी मंडन मिश्र ने फिर से आचार्य शंकर की शिष्यता स्वीकार की और सुरेश्वर इति नामना प्रसिद्धि चले गए, और सुरेश्वर नाम से वो मंडन मिश्र प्रसिद्ध हो गया। दिग्विजय यात्रा प्रसंगे नैव आचार्य प्रवरा प्रयागम प्राप्ता। दिग्विजय यात्रा प्रसंगे नैव यानी दिग्विजय यात्रा के प्रसंग से ही आचार्य प्रवर यानी आचार्य प्रमुख प्रयागम प्राप्ता यानी प्रयागराज पहुंचे। तो दिग्विजय यात्रा के प्रसंग से ही आचार्य श्रेष्ठ प्रयाग गए। तत्र वैदिक धर्मोद्धरणाय, तत्र वैदिक धर्मोद्धरणाय वैदिक सततम, तत्र वैदिक धर्मोद्धरणाय सततम यत्मानम कुमारिल भट्टम ददर्श। तत्र यानी वहां पर, वैदिक धर्मोद्धरणाय यानी वैदिक धर्म प्लस उद्धरणाय यहाँ पर संधि हो रही है। तो वैदिक धर्म के उद्धार के लिए सततम यानी निरंतर लगे हुए, यत्मानम यानी प्रयत्न करते हुए, कुमारिल भट्टम यानी कुमारिल भट्ट को, ददर्श यानी देखा उन्होंने। तो वहां पर वैदिक धर्म के उद्धार के लिए उन्होंने निरंतर प्रयत्न करते हुए कुमारिल भट्ट को देखा। एकता कुमारिल भट्ट वैदिक धर्म से कर्म कांड पक्ष माश्रिता संप्रदायिकान पराजितवान। एकता यानी एक और, कुमारिल भट्टा यानी कुमारिल भट्ट ने वैदिक धर्म यानी वैदिक धर्म के कर्मकांड पक्षम आश्रित यानी कर्मकांड पक्ष के पक्ष पर आश्रित, सांप्रदायिकान पराजितवान यानी कर्मकांड के कांड के पक्ष का सहारा लेके संप्रदायवादियों को पराजित किया। पराजितवान यानी पराजित किया। अपरतश्च यहाँ संधि हो रही है, अपरतश्च यानी अपरतः प्लस च
श्रीमद शंकरा, श्रीमद शंकरा में भी संधि है, श्रीमद प्लस शंकरा। कर्म कांड से चित्त शुद्धि मात्र पर्यवसाय महात्माए स्वीकृत्यापि मोक्षे तस्य व्यर्थम प्रतिपादयामास। तो अभी यहाँ पर उन्होंने क्या किया, कुमारिल भट्ट ने सबको पराजित किया, किसमें, सांप्रदायिकवाद में। अब आगे दूसरी ओर श्रीमद शंकरा यानी श्रीमान शंकर जी ने कर्मकांड से यानी कर्मकांड के चित्त शुद्धि मात्र पर्यवसायी महात्म्य यानी चित्त शुद्धि मात्र के उद्देश्य की महत्ता को स्वीकार करके भी, स्वीकृतिया भी यानी स्वीकार करके भी, मोक्षे तस्य यानी मोक्षे में व्यर्थ प्रतिपादयामास यानी मोक्ष में उसकी व्यर्थता प्रतिपादित की। यानी उन्होंने क्या किया, कुमारिल भट्ट ने तो कर्मकांड के पक्ष का सहारा लेकर संप्रदायवादियों को पराजित किया, और दूसरी ओर श्रीमान शंकर ने कर्मकांड के चित्त शुद्धि मात्र के उद्देश्य की महत्ता को स्वीकार किया कि ये बहुत महान है कर्मकांड, और उसको स्वीकार करके भी मोक्ष में उसकी व्यर्थता को प्रतिपादित किया कि जो आप काम करते हो वही काम आपके साथ जाता है, ऐसा उन्होंने बताया। इसलिए कहा जाता है कि अच्छा काम करोगे तो अच्छा ही फल पाओगे। एवं कुमारिल सम्मत मतम अपि खंडित्वा स अज्ञान निवृत्ते ज्ञान से महिमानम ख्याप्यामास। एवं यानी इस प्रकार कुमारिल सम्मत यानी कुमारिल के मत से सम्मत, मतम अपि यानी मत भी, यहाँ संधि मतम प्लस अपि, खंडित्वा यानी मत को भी, खंडित्वा यानी टुकड़े टुकड़े करके, सा यानी वह, अज्ञान निवृत्ति ज्ञान से महिमानम ख्याप्यामास यानी उन्होंने अज्ञान को दूर करने की महिमा का क्या किया, ख्याति प्राप्त किया या महिमा बताई। तो इस प्रकार उन्होंने कुमारिल के द्वारा मान्य मत का भी खंडन करके उन्होंने अज्ञान को दूर करने के लिए ज्ञान की महिमा को बताया। तद ज्ञान में मोक्षदायकम भवति इति ज्ञान कांड में वेदस्य निकृष्टार्थम इति शंकरः अमन्यत। तद यानी वह, ज्ञान में यानी ज्ञान ही मोक्ष को, ज्ञान में यानी ज्ञान ही मोक्षदायकम यानी मोक्ष को देने वाला, भवति यानी होता है, यानी वहां पर उन्होंने ज्ञान ही मोक्ष को देने वाला होता है, इति यानी ऐसा, ज्ञान कांड में यानी ज्ञान कांड के में ही वेदस्य निकृष्टार्थम इति शंकर से अमन्यत यानी ज्ञान कांड में ही वेद जो है, वेद का निष्कर्ष है, निकृष्टार्थ यानी निष्कर्ष है, ऐसा शंकर अमन्यत यानी मानते हैं। ठीक है, तो वह ज्ञान ही मोक्ष को देने वाला होता है या ज्ञान कांड ही वेद का निष्कर्ष है, ऐसा शंकर मानते हैं। एवं शंकरा आसे तो कश्मीर पर्यंतम समग्र देशे परिभ्रम स्वकीय या लौकिकिया बुद्धिया च न केवलम विरोधी मतम समूल मुत पाठ्यामास वरंच वैदिक धर्मानुयायीनाम मध्य तत्व स्वरूपम उद्देश्य यद्वैत मत्यामासीत तस्यापि समन्वय तेन समुपस्थापिता। तो एवं यानी इस प्रकार शंकरा आसे तो यानी शंकर ने क्या किया, शंकर ने आसे तो यानी शंकर ने सेतु बंध से लेकर कश्मीर पर्यंत समग्र देशे परिभ्रमण यानी कश्मीर तक सारे देश में परिभ्रमण किया। स्वकीय लौकिकिया बुद्धिया च न केवलम विरोधी मत यानी अपनी और असाधारण बुद्धि से केवल विरोधियों के मत को ही समूल नष्ट नहीं किया, वरन वैदिक धर्म के, वैदिक धर्मानुयायी यानी वैदिक धर्म के अनुसरण करने वाले मध्य यानी के बीच में तत्व स्वरूपम उद्देश्य, यहाँ पर भी संधि है, तत्व स्वरूपम प्लस उद्देश्य यानी तत्व स्वरूप को उद्देश्य के उद्देश्य मानकर यद्वैत मत्यम आसीत, यहाँ पर संधि है, यद्वैत मत्यम प्लस आसीत, तस्यापि तस्य प्लस अपि संधि हो रही है, समन्वय तेन समुत्थापिता यानी इस प्रकार शंकर ने क्या किया छात्रों, सेतु बंध से लेकर कश्मीर तक संपूर्ण देश में भ्रमण किया और अपनी असाधारण बुद्धि से केवल विरोधियों के मत को ही समूल नष्ट नहीं किया, वरन वैदिक धर्म के मानने वालों के मध्य में तत्व समान स्वरूप को लेकर जो मत की उनके अंदर भिन्नता थी, जो उनके अंदर अलगाव हुआ था,
उसका भी उन्होंने समन्वय स्थापित किया। और छात्रों, अल्पीयस्य वैसी महापुरुषो असो चतुर्दिक्षो स्वकीर्ति कौमुदीं प्रसार्य द्वाश्य त्रिंशत् परमायुरन्ते केदार खंडे स्वपार्थिव शरीरम त्यक्त्वा पुनः कैलाशवासी बभूव। यानी अल्पीय वैसे, यानी यहाँ पर अल्पीय यस्य, यहाँ पर संधि हो रही है अल्पीयस्य प्लस एव वैसी यानी उम्र, मतलब थोड़ी सी आयु में, महापुरुषो असी संधि हो रही है महापुरुषो प्लस असो, चतुर्दिक्षो यानी चारों दिशाओं में, स्वकीर्ति कौमुदीं यानी अपनी कीर्ति को, प्रसार यानी फैलाकर, द्वात्रिंशत् परमायुरन्ते यानी 32 वर्ष की आयु के अंत में, केदार खंडे यानी केदार खंड में, स्वपार्थिव शरीरम यानी अपने पार्थिव शरीर को, त्यक्त्वा यानी त्याग कर, पुनः कैलाशवासी बभूव यानी पुनः कैलाशवासी हो गए। तो क्या किया उन्होंने, थोड़ी सी आयु में ही वह क्या किए, वह यह महापुरुष चारों दिशाओं में अपनी कीर्ति फैलाकर 32 वर्ष की आयु के अंत में केदार खंड में अपने पार्थिव शरीर को छोड़कर पुनः कैलाशवासी हो गया। तो छात्रों, इसी के साथ में यहाँ पर यह अंश समाप्त होता है। आज के इस अंश में छात्रों आपने जाना कि शंकर जो थे वो बहुत गुणवान थे, बहुत ही बुद्धिमान थे, और वो अपनी बुद्धिमता से और वैदिक धर्म की स्थापना से सभी को पराजित करते जा रहे थे। और वैदिक धर्म में भी उनकी बहुत गूढ़ पकड़ थी, जिसके कारण कुमारिल भट्ट और मंडन मिश्र जैसे विद्वान भी उनके आगे नहीं टिके। और 32 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने पार्थिव शरीर का त्याग करके खुद को फिर से वापस कैलाशवासी बन गए। तो छात्रों, इसी के साथ यह अंश यहाँ पर समाप्त होता है। आज के इस अंश में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप आश विद्यालय के ऐप को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों। नमो नमः।